अवकल गुणांक या जिसे अवकलन या इंग्लिश में डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, क्या होता है आज थोड़ा जान लीजिए। यदि x कोई क्या है, फलन है, आपको फलन पीछे बताया गया होगा कि फलन क्या होता है, यानी फंक्शन क्या होते हैं। एफ ऑफ एक्स और x प्लस डेल एक्स का अर्थ है कोई छोटा सी चीज जोड़ा या घटाया जाए, यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ है का वही फलन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स पर कोई फंक्शन लगता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हो तो लिमिट डेल एक्स, इसको पढ़िए, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी जब ये जीरो की तरफ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा में डेल एक्स का सीमांत मान, यानी कोई लिमिट का यही जो मान, लिमिट का जो मान आएगा उसे सीमांत मान कहेंगे। एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का क्या कहलाता है, अवकलन। ये रहा एक छोटा मोटा क्या है परिभाषा की। अवकलन होता क्या है, तो क्या है कि कोई लिमिट रहेगा, उस पर कोई फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को हम चेक करेंगे, फिर उसमें कुछ जोड़ या घटाकर उसका फंक्शन चेक करते हैं कि उसका लिमिट निकालते हैं। ये 3-4 स्टेप का परिभाषाएं भी होता है कि सबसे पहले एक्स पर चेक करते हैं, फिर क्या करते हैं एक्स प्लस डेल एक्स पर फंक्शन उसका चेक करते हैं, फिर उसका अंतर निकालते हैं, यानी एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये अंतर हो गया। अंतर का अर्थ होता है घटाना, बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटाने को क्या कहते हैं, अंतर। फिर क्या कहते हैं कि डेल एक्स को भाग दिया जाए, फिर उस पर लिमिट चेक किया जाए तो उसे क्या कह देते हैं, अवकलन कह देते हैं। अब ये सब सूत्र है, अवकलन के जितने सूत्र आपको याद रहेंगे उतना ही सवाल लगाने में क्या रहेगी, आसानी होगी। बस छोटी छोटी बातों को समझते हुए आप क्या करिए, सारे सूत्र को याद कर लीजिए, आसान भी है। जैसे क्या है, इसको डी ऑफ डी एक्स पढ़ सकते हैं या डी डी एक्स भी लोग पढ़ते हैं। आप पढ़िए डी ऑफ डी एक्स किसका, सी का अर्थ है कोई कांस्टेंट होना चाहिए, कोई अचर होना चाहिए, तब उसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। कोई भी संख्याएं हो गई, संख्याएं क्या होती हैं, अचर होती है। जैसे 5 हो गया, कह दे 5 का अवकलन क्या होगा तो जीरो, 7 का जीरो, -9 का अवकलन जीरो, यानी जितनी संख्याएं होंगी सबका अवकलन अचर, यानी जितनी अचर राशि होंगी, अचर राशि में संख्याएं ही आती है तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। फिर कह रहा है डी ऑफ डी एक्स एक्स के पावर n, यानी कि जैसे दे दे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 100, ऐसे कर दे तो यानी एक चर और उसके ऊपर क्या है, अचर हो, तब उसका अवकलन क्या होता है, ये वाला पहले आ जाएगा n, और उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, वही क्या होता है, उसका अवकलन होता है। जैसे कह दे x के पावर 4 का अवकलन क्या होगा, तो 4 को पहले ला दीजिए तो 4, यानी 4x और एक कम कर दीजिए, तो 4 में से एक कम करेंगे तो 3, यानी 4x के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरा डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, ई को हम कहते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल, एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका अवकलन क्या होगा, वही होगा, यानी ई के पावर एक्स का ही अवकलन क्या होगा, ई के पावर एक्स ही होगा। अब आते हैं डी ऑफ डी एक्स बराबर ए के पावर एक्स, डी डी एक्स पढ़ते हैं चाहे जो भी पढ़िए आप, या डी डी ऑफ डी एक्स किसका है, ए के पावर एक्स। ए क्या है, अचर कोई राशि रहेगा ना, ए क्या रहेगा, इसमें अचर रहेगा, यानी 10 के पावर एक्स, 5 के पावर एक्स, यदि ऐसे हो कोई अचर के पावर क्या हो, चर हो, तब उसका अवकलन क्या होता है, ए के पावर एक्स, यानी जैसा है वैसा तो रहेगा ही, फिर क्या हो जाएगा log ए, और बेस क्या रहेगा, ई, ए के पावर एक्स का क्या होगा अवकलन, ए के पावर एक्स log ए बेस ई, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स, फिर क्या हो जाएगा log ए और बेस ई, एक्स्ट्रा यही बस होगा। 5 के पावर एक्स है तो क्या होगा उसका अवकलन, 5 के पावर एक्स का 5 के पावर एक्स और log ए और बेस ई, वो हो गया। पांचवा है डी डी एक्स ऑफ log एक्स बेस ई, उसका क्या होगा, 1/x होगा, यानी नॉर्मली से पढ़ते हैं कि log x का अवकलन क्या होगा। एक्सपोनेंशियल वाले जितने रहेंगे, जब ई उसका बेस रहेगा तो डायरेक्ट भी पढ़ देते हैं log x, कोई आपसे पूछ देगा कि log x का क्या होगा अवकलन, तो अब भी उसका क्या होगा, 1/x। log x का कहने का अर्थ यही होता है कि उसका जो बेस है वो क्या है, ई है, यानी एक्सपोनेंशियल है।
फिर यदि डी ऑफ डी एक्स ऑफ log x और बेस क्या हो, a हो, जब log x और बेस क्या हो, a हो, यदि b उसका क्या हो, आधार इस बार e न हो, तब क्या होगा, e यानी a हो, यानी क्या हो, कोई अचर संख्या हो, यानी जैसे 5 7 6 ऐसे करके हो, तब क्या होगा, फिर तब 1/x, जैसे log x का क्या होता था 1/x, इसका भी क्या होगा 1/x, और क्या हो जाए log e, इस बार बेस क्या रहेगा, a रहेगा, log e बेस a। सातवां कह रहा है यदि दो कोई फंक्शन है, दो मान लीजिए क्या कोई फंक्शन है, अलग अलग है, दोनों क्या है, या तो प्लस में हो या तो किस में हो, माइनस में, या तो प्लस वाला रहेगा तभी भी और माइनस वाला रहेगा तभी भी, वो दोनों का क्या हो जाएगा, फंक्शन अलग अलग कर दीजिए उनका डेरिवेटिव, यानी अलग अलग उनका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, वही उनका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। जैसे ये दोनों एक साथ है f1x प्लस f2x, दो फंक्शन हो गए, तो इनका करिए, एक बार f1 का करिए, फिर अलग से प्लस है तो प्लस करके, माइनस है तो माइनस करके क्या कर दीजिए, f2 का कर दीजिए, हो गया। आठवां है ddx ऑफ c, यानी कोई कांस्टेंट पहले लगा हो, कांस्टेंट लगा हो उस फंक्शन में, तब क्या होगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर अवकलन किसका हो जाएगा, फंक्शन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। जैसे कुछ भी रहे, जैसे कह दे कि 5x के पावर 3, तो 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, जैसे देखिए 5x के पावर 3, तो 5 क्या हो गया, कांस्टेंट, ये पहले बाहर कर दीजिए, तो 5 डी एक्स के पावर 3, और x के पावर 3 यानी x के पावर, यानी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, 3 और x में से 3 माइनस 1, 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 3 x के पावर 2, फिर 5 में 3 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 15 x के पावर क्या हो जाएगा 2, यही क्या होता है, यही सब क्या है आपके अवकलन है।